तुर्की में भूकंप से जबरदस्त तबाही हुई और इस तबाही में जो देश सबसे पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए आगे आए उनमें भारत भी था। भारत ने अपनी एनडीआरएफ की टीमें भेजी हैं, अलग अलग इलाकों में ये टीमें तैनात हैं। साथ ही आर्मी का जो मेडिकल हॉस्पिटल है वो भी काम करना शुरू कर चुका है और इस तमाम ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तुर्की में भारत के राजदूत वीरेंद्र पॉल। हमारे साथ डॉक्टर पॉल हैं। सर, जिस तरीके से ये तमाम ऑपरेशन चल रहा है, आप ग्राउंड जीरो पर जाकर भी देख रहे हैं, क्या कुछ सूरत हाल और भारत की मदद कितनी इफेक्टिव? जब इस भूकंप ट्रेजेडी की सूचना भारत में मिली थी तो तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी ने जब दुख प्रकट किया, संवेदना प्रकट की, उसके साथ ये घोषणा भी की कि भारत इस दुखद मौके पे ऐसी स्थिति में हर संभव सहायता करेगा तुर्की की। और इसके अंतर्गत जो ऑपरेशन दोस्त भारत की सहायता है उसके अंतर्गत 5 C-17 एयरक्राफ्ट तुर्की में आ चुके हैं। उसमें से एनडीआरएफ की सर्च और रेस्क्यू टीम्स 2 टीम्स पहले आईं जो कि अभी गाजियान्तेप प्रोविंस में काम कर रही हैं। 2 C-17 में एक मोबाइल हॉस्पिटल आया, इंडियन आर्मी का फील्ड हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल सेटअप हो चुका है और काम कर रहा है। हताई में इस्कंदरम एक जगह है वहाँ। उसके बाद टर्किश रिक्वेस्ट पे सर्च एंड रेस्क्यू टीम एक और आई है जो अभी यहाँ पर हताई अंताकिया में है। तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस और मेडिकल रिलीफ अभी तक ये फोकस एरिया रहे हैं। कल मैं गाजियान्तेप में था और हॉस्पिटल भी विज़िट किया और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं, वो बिल्कुल हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड एक्सपर्टीज़ से काम चल रहा है। इसी तरह जो एनडीआरएफ की टीम है उनका काम यहाँ चल रहा है। और जो लोकल पॉपुलेशन है, लोकल जो कोऑपरेट कर रहे हैं इस काम में, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो फीडबैक आया है वो बहुत पॉजिटिव है। तो बहुत सराहना है भारत की इस मदद की, ऑपरेशन दोस्त की। जो फील्ड हॉस्पिटल है इस्कंदरम हताई में, वहाँ पर 99 मेंबर्स हैं इंडियन हॉस्पिटल टीम के। उसमें जनरल सर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, बाकी तमाम स्पेशलिस्ट और सपोर्ट स्टाफ। सबसे ज़्यादा लोगों का तो इलाज भी वहाँ पर हो चुका है। वहाँ पर आज की जो खबर मुझे मिली है, कल टोटल करीब 350 से ज़्यादा मरीज़ वहाँ आए थे अलग अलग हालात में। कल सुबह एक सर्जरी परफॉर्म की थी हमारे सर्जन्स ने वहाँ, एक लिम्ब सेविंग, एक एम्पुटेशन सर्जरी कल की थी। और वहाँ भी जो लोकल पॉपुलेशन है जो मदद के लिए आ रही है मेडिकल रिलीफ के लिए, वो भी काफ़ी धन्यवाद कर रहे थे हमारी टीम को। और वहाँ भी मैंने देखा कि जो एक्सपर्टीज़ है ऐसे मुसीबत के टाइम, ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम में, जो बतौर राजदूत आप तो सेतु का काम करते हैं तुर्की और भारत के बीच में, तो जो जैसा आपने कहा कि तुर्की के जो लोकल लोग हैं वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या कुछ आपको रिएक्शन अभी तक मिले हैं भारतीय टीम के जो योगदान है उसको लेकर, भारतीय सेना का जो फील्ड हॉस्पिटल है उसको लेकर? यहाँ पर हमारा जो हेल्प डेस्क है, हमारे जो एम्बेसी में जो हमारे कोलीग्स जो अभी वहाँ पर कंट्रोल रूम में हैं, जो मैसेजेस तरह तरह के हमें आ रहे हैं तरह तरह की कॉर्नर से, तो मैसेजेस हमारे गुडविल के मैसेजेस हैं। जो ऑपरेशन दोस्त है, जो दोस्ती का, गुडविल का जो ये पूरा इनिशिएटिव है इंडिया का, सॉलिडारिटी और फ्रेंडशिप और गुडविल का, इस मुसीबत के समय तुर्की के लोगों की मदद का एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहा है। और इट गोज़ विदाउट सेइंग कि दोनों मुल्कों के बीच एक गुडविल का माहौल जो है वो उसमें एक कंट्रीब्यूशन
होगा। लेकिन इस समय ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का टाइम है और हमारी जो टीम्स हैं, एनडीआरएफ की टीम्स और मेडिकल टीम्स, उनका पूरा फोकस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहायता हो सके तुर्की के लोगों की इस मुसीबत के टाइम। ये अंताकिया जो है ये बहुत प्रभावित इलाका है, यहाँ भी आपने एनडीआरएफ की टीम जो है जो डिप्लॉय हुई है, इसने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। ये टीम लास्ट टीम थी, रिसेंट टीम जो आई है, इनका काम पूरा दे आर अप एंड अबाउट। इन्होंने कल भी काम किया और कुछ बॉडीज़ रिट्रीव की थी। हालात यहाँ पर इतने आसान नहीं हैं, लेकिन ये देख के मुझे सेटिस्फैक्शन है कि हमारी जो टीम है हाई मोराल, बिल्कुल ड्रिवन है, प्रोफेशनल हैं और एनडीआरएफ की तो रेपुटेशन बहुत एक्सपर्टीज़, हाईली स्किल्ड, हाईली ट्रेंड एंड वेल इक्विप्ड। सो जो आउटकम्स हैं वो देख के हमें सेटिस्फैक्शन है कि टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और उसकी सराहना भी हो रही है। सर, एक आखिरी सवाल ये कि क्या ज़रूरत पड़ने पर और टीम्स भी भारत भेज सकता है और टीमें भी यहाँ डिप्लॉय हो सकती हैं? यहाँ खुद आपने देखा है कि जो स्केल है डेवस्टेशन का वो बहुत है और बहुत ही डायनामिक सिचुएशन है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एस्केलेटिंग हैं और जनरल तौर पे मैं ये कहूँगा कि इस डिफ़िकल्ट टाइम में भारत तुर्की लोगों की मदद के लिए रिस्पॉन्सिव रहेगा। से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो आपने एम्बेसडर वीरेंद्र पॉल को सुना, जिनका कहना था कि भारत तुर्की की ज़रूरत के समय तुर्की की इस मदद के लिए दोस्त के तौर पर साथ खड़ा हुआ है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो कुछ और टीमों को भी वो भेज सकता है, लेकिन ये हालात और परिस्थिति को देखने के बाद तय किया जाएगा। लेकिन लगातार भारत मदद के लिए तुर्की के साथ इस मुश्किल के दौर में खड़ा है। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, अंताकिया, तुर्की, एबीपी न्यूज़।